जय राम जी की। मंगल भवनय मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत त्रिपुरारी। रामचरित मानस अति पावन, सहस सरस अरुअति मन भावन। पुनि पुनि कीर्तने हो सुनाए सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। तो कल तक मैं जो हमने कथा विश्राम किया था, उसके आगे कथा आज आरंभ करते हैं। कह मुनि सही मवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान जी सुनो, विधाता ने ललाट पर जो लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता। तदपि एक मैं कहूँ पाई, होई करे जो दैव सहाई। जस बर मैं बरने तुम पाही, मिलही उमाही तस संशय नाही। मुनीश्वर कह रहे हैं, तो भी मैं एक उपाय बताता हूँ। यदि दैव सहायता करें, भगवान सहायता करें, तो यह सिद्ध हो सकता है। कैसा उपाय है? उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया। गुण अवगुण जो वर्णन किया है मुनीश्वर ने, वो तो वैसा ही वर मिलने वाला है। लेकिन एक उपाय है, अगर भगवान सहायता करें तो सिद्ध हो सकता है। क्या उपाय है सुनिएगा। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जो विबाहु शंकर संग होई, दो सौ गुण सम कह सब कोई। क्या? वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मुनि जी ने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में विद्यमान हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों का भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। अब आप सुनिए कि जो जो गुण अवगुण बताया है मुनि जी ने, उसका एक उपाय है। अगर किसी तरह शंकर भगवान से इनका विवाह हो जाता है तो गुण चलिए ठीक है, अवगुण भी उनके गुणों में ही गिना जाएगा, ऐसा मुनीश्वर ने कहा है। अब उपाय क्या करना है? उपाय ये करना है कि कैसे भी करके शिव जी से इनकी विवाह हो जाए। जो वहीं सेज शयन हरि करही, बुद्ध कछु तीन्ह कर दो सुन धरही। भानु कृषानु सर्वरस खाही, तिन्ह तह मंद कहत को नाई। जैसे विष्णु भगवान शेष नाग की सैया पर सोते हैं, पता ही है शेषनाग भगवान क्षीर सागर में बनाए चबूतरा, उसके ऊपर बढ़िया राम जी अपना विष्णु भगवान सो रहे हैं, माता लक्ष्मी जी हैं पैर दबा रही हैं। वैसे ही तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको बुरा नहीं कहता। सूर्य भगवान
जो हैं अग्निदेव में तो अच्छा भी किया जाता है, बुरा भी किया जाता है, लेकिन कोई उनको बुरा नहीं कहता। अब कहने वाले कहते ही हैं कहीं आग लग गई तो भगवान बचाए, कैसे लग गई। अब कहीं जिसको कहना है वो तो कहेगा, लेकिन इसको बुरा नहीं माना जाता। आगे देखते हैं। शुभ अरु अशुभ सलील सब बहही, सुर सरि को अपुनीत न कहीं, समरथ कहूँ नहीं दोषु गोसाई, रवि पावक सुर सही की नाही। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। सुनिएगा बात का क्या है इसमें अर्थ। समर्थ को कोई दोष नहीं लगता। जिस प्रकार गंगा जी, सूर्य, अग्नि एक अपने आप में सार्थक है, तो उनका कोई दोष नहीं लगता। शुद्ध जल भी बहता है गंगा जी में, अशुद्ध जल भी बहता है, लेकिन जब गंगा जी में मिल जाता है तो सारा अशुद्ध जल भी शुद्ध बन जाता है। इसलिए गंगा जी को अशुद्ध कोई कहता नहीं। इसलिए शंकर भगवान में जो भी गुण हैं और जो अवगुण हैं, वो दोनों गुणों में ही आते। जो अस सिंह सा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान, परहि कलप भरि नर कमहु, जीव की ईस समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? दूसरी चीजें और भी कही जाती है। कोई ऐसा कहा जाए समर्थवान को भी दोष नहीं लगता है, ऐसा मनुष्य के लिए नहीं कहा गया है, ऐसा भगवान के लिए कहा गया, गंगा जी के लिए कहा गया, जिनकी पूजा करते हैं लोग उनके लिए कहा गया। और दूसरे चौपाई जो अभी मैंने पढ़ी है उसमें उसका व्याख्या भी किया गया है कि कतई आप मनुष्य भगवान से तुलना ना करें कि सार्थक हो गए आप, तो आप जो करेंगे वो सही हो जाएगा। नहीं, मनुष्य भले ही कितना भी सार्थक हो जाए, उसके अवगुण अवगुण ही रहेंगे, उसको आप गुणों में नहीं शामिल कर सकते। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? नहीं हो सकता। तो मैं और आप जितने भी मनुष्य जीवन में लोग हैं, कदाचित ये अपने दिमाग से संशय निकाल लें कि आप कितना भी बड़े हैं, कितना भी ज्ञानी हैं, कितना कुछ भी हैं, लेकिन भगवान के सामने आप कुछ भी नहीं हैं। अपने आप को जीरो मानिए, भगवान के चरण में हीरो बने रहेंगे। सुर सरि जल कृत बरुनी जाना, कबहु न समत करहि तहि पाना। सुर सरि मिले सो पावन जैसे, इस अन सही अंतरु तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वहीं गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में वैसा ही भेद है। इसमें व्याख्या है कि गंगा जल से बनाई हुई मदिरा को
जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते। अगर मदिरा में गंगाजल मिला दिया जाए या गंगाजल को मदिरा बना दिया जाए तो संत लोग उसका पान नहीं करते हैं। पर वहीं गंगा जी में मिल जाने पर, गंगा जी में मिल जाने पर वही मदिरा पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में वैसे ही भेद है। हम लोग मदिरा है। अगर हम लोग भगवान में मिल जाएंगे तो हम पवित्र हो जाएंगे। जिस तरीके से मदिरा गंगा जी में मिल के पवित्र हो जाता है, वैसे हम लोग अगर भगवान जी में मिल जाएंगे तो पवित्र हो जाएंगे, लेकिन भगवान जी हमारे में मिल के पवित्र नहीं हो पाएंगे। ये जानना जरूरी है। राम से बड़ा राम का नाम, जपो हम सुबह और शाम। राम का बड़ा राम से नाम, जपो हो सुबह और शाम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। शंभु सहजय समर्थ भगवान, यही विवाह सब विधि कल्याण। दूराराध्य पय अहि महेशु, आशुतोष पुण्य किए कलेशु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। इसलिए इस विवाह में सर्व प्रकार का कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। बता रहे मुनीश्वर, शिव जी सहज में भगवान हैं, लेकिन उनसे आपका अगर विवाह हो जाता है तो सब प्रकार से कल्याणकारी है, लेकिन उनको पा लेना इतना सहज नहीं है। बहुत ही बड़ा तप का प्रयत्न करना पड़ेगा और करना पड़ेगा। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव मिटे सकहीं त्रिपुरारी। जदपि बर अनेक जग माही, यही कह शिव तज दूसर नहीं। कहे मनुष्य जी कह रहे हैं, यदि आपकी कन्या यह तप करे, शिव जी को प्रसन्न करे, त्रिपुरारी महादेव जी को होनहार को मिटा सकते हैं। यदि भी संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा कोई वर है नहीं। शिव जी प्रसन्न हुए तो वो जो मांगो वो दे सकते हैं, लेकिन जो मैं गुण अवगुण बताया है वो शिव जी के अलावा किसी में भी है नहीं, विद्यमान नहीं है। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनरंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहाई न कोटि जोग तब साधे। शिव जी वर देने वाले हैं, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले हैं, कृपा करके समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता है। शिव जी हैं, जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, सब प्रकार के दुखों को दूर करने वाले हैं। आप जो वर चाहिए वो देने वाले हैं, और बिना उनकी आराधना के कोई फल प्राप्त नहीं होता है, ऐसा इसमें कहा गया है। अस कही नारद सुमिरि हरि, गिरी जहि दिन आशीष। हो ही यह कल्याण अब, संशय तजहु गिरीश।
ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। पार्वती माता जी आशीर्वाद दिया और मुनिराज पर्वतराज हिमवान जी को सांत्वना दिया कि पर्वतराज, आप दुखों का त्याग कीजिए, आप सभी का कल्याण हो। कहीं अस ब्रह्म भवन मुनि गयहूँ, अगिल चरित सुनहूँ जस भयहूँ, पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथि न मैं समुझी मुनि बैना। यूं कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनिए। पति को एकांत में पाकर मैना माता जी ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। अक्सर ऐसा होता है कि कोई बात विवाद चल रहा हो, कोई भी प्रकार का बात चल रहा हो, घर में 4-5 आदमी बैठे हो, पति पत्नी भी बैठे हो, लेकिन कुछ बात ऐसा है कि बच्चों के सामने नहीं कहा जा सकता। अगर बच्चों के सामने नहीं कहा जा सकता है तो उनको एकांत में ले जाके बोले। तो जैसे ही समय मिला तो माता मैना जी ने हिमवान भगवान महाराज से कहा कि प्रभु, जो मुनीश्वर कह गए हैं वो तो मुझे कतई समझ में नहीं आया। क्या कह के गए हैं मुझे तो पल्ले पड़ा ही नहीं। अब आगे सुनिए क्या कहते हैं प्रभु। जो घर बरु कुल होई अनुपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा, न तो कन्या बरु रहूं कुंवारी, कम तो उमा मम प्राण पियारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर, वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे, मैं अयोग्य वर्ग के साथ इसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती जी मुझको प्राणों के समान प्यारी हैं। कन्या के अनुकूल घर बर मिले तो शादी करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे, ऐसा मैना जी ने कहा है। क्यों? क्योंकि ये पार्वती मुझे प्राणों से भी ज़्यादा प्यारी हैं। तो अगर इसके घर बार के हिसाब से घर बार अनुकूल वर उत्तम कुल तो विवाह होगा, नहीं तो नहीं होगा। जो न मिलहि बरु गिर जहि जोगु, गिर जड़ सहज कहाई सब लोगु, सोई विचार पति करेहु विबाहु, जहि न बहोरी होई उर्दाहु। यदि पार्वती के योग्य वर ना मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप ना हो। कुछ ऐसा ना करिए कि हमको बात से कहने कि पहाड़ तो मूर्ख ही होते हैं। तो ऐसा कतई काम नहीं करना है कि विवाह हो जाए बाद में हम पछताएं, वो काम नहीं करना है। अस कहीं परिचरण धरि सीसा, बोले सहित सने ही गिरीशा, बरु पावक प्रगटे शशि माही, नारद बचन अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रख कर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते हैं।
चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए। आप समझिए, चंद्रमा बिल्कुल ठंडे हैं, कूल हैं, लेकिन कह रहे हैं भगवान जी कि चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, लेकिन नारद मुनि की बात झूठी नहीं हो सकती। इसलिए जो कह गए हैं उन पे विचार करना है। चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिय सोचू परिहरु सबु सुमिरहु श्री भगवान, पार्वती ही निर्मय जेहू सोई करही कल्याण। हे प्रिय, यह सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। ये बात श्री नारद जी का वचन झूठा नहीं हो सकता। इसलिए व्यर्थ की चिंता कदाचित छोड़ दो, प्रभु श्री राम जी के चरण में ध्यान लगाओ। जिन्होंने पार्वती को बनाया है वही कल्याण करेंगे, ऐसा इसमें कह रहे हैं। अब जो तुम ही सुता परनेहु, तो वस आय सिखावन देहु। करे सतपुर जेहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेशु। अब यदि तुम्हारे कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। हनुमान जी ने कह दिया है, अपनी बेटी से जाके कहिए, पुत्री से जाके कहिए कि जो नारद मुनि ने उपाय बताया है, जो शिव जी के लिए तप करने की बात कही है, वो तप करे और शिव जी के चरणों में ध्यान लगाए, शिव जी के चरण में हमेशा के लिए वंदना करे, ऐसा तप करे। उस उपाय के अलावा कोई उपाय है नहीं। नारद वचन संग सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि विरस केतु। अस विचार तुम तजहु असंका, सब ही भात संग करु अकलंका। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक है। जितने भी आपके मन में विचार है वो सारा विचार छोड़ दीजिए। शिव जी के अलावा और कोई हमारे पास विकल्प नहीं है। और शिव जी जिस प्रकार से रहस्यमय बातें नारद मुनि ने बताई हैं, वो सारी रहस्य बातें वहीं जाके अंतिम होती हैं। सुनिपति वचन हरसि मन माही, गई तुरत उठ गिर जा पाई। उमहि बिलो की नयन भर बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारही बार लेती डर लाई उरलाई, गद गद कंठ न कछु कहीं जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदु बहानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी।